दोस्तों, 23 अगस्त 2025 शनिवार के दिन करीब 120 वर्षों बाद एक दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी अमावस्या में से सबसे बड़ी अमावस्या भाद्रपद अमावस्या पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग, इंद्र योग और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों, इन 4 लोगों के निर्माण की वजह से इस अमावस्या पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए गौ माता को ये एक चीज खिला देते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 12 अमावस्या पड़ती है और 23 अगस्त 2025 को पड़ने वाली भाद्रपद अमावस्या सभी अमावस्या में सबसे बड़ी मानी जाती है। भाद्रपद अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग, शिव योग और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार द्विपुष्कर योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। जीवन में अगर आपको सफल होना है तो गौ माता को खिला देना। ये एक गुप्त चीज जिससे आपका सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। जीवन में आपको सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि गोमाता में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि एकादशी या अमावस्या के दिन गौ माता को ये एक चीज खिला देते हैं तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। अमावस्या के दिन विष्णु भगवान के साथ शनि देव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन गौ माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, मान्यता की अमावस्या के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली अमावस्या का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही चैत्र माह के कृष्ण पक्ष तिथि के दिन आने वाली अमावस्या को भाद्रपद अमावस्या के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद अमावस्या का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। भाद्रपद अमावस्या यह एक ऐसा दिन है जब इस अमावस्या को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या का व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या की तिथि 22 अगस्त शुक्रवार को सुबह 11:55 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 23 अगस्त शनिवार के दिन सुबह 11:35 पर होगा। उदयातिथि के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 23 अगस्त को ही मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान का मुहूर्त सुबह 4:26 से शुरू होकर 5:10 पर समाप्त होगा। उदयातिथि के आधार पर भाद्रपद अमावस्या का व्रत 23 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस बार भाद्रपद अमावस्या पर आज के दिन यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग, विपुष्कर योग, इंद्र योग और सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस पूर्णिमा पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे, कई गुना अधिक उन फल की हमें प्राप्ति होगी। भाद्रपद अमावस्या बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है। ये अमावस्या भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल सोमवती अमावस्या बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें कि सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त कब है। सोमवती अमावस्या के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। भाद्रपद अमावस्या इस साल 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार को पड़ रही है।
यह दिन तंत्र साधना के साथ पितरों का तर्पण और श्राद्ध के लिए काफी शुभ माना जाता है। इस दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय कर कुंडली में शनि दोष और पितृदोष से राहत पा सकते हैं। वहीं इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर दान करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान करने के बाद पितरों का ध्यान करके तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। भाद्रपद अमावस्या शुभ योग। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज की वीडियो में हम बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है अक्षय यानी कभी ना समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो वहां पर संभव ही नहीं है, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। आज सोमवती अमावस्या के दिन गाय की सेवा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन गाय को रोटी खिलाना से कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो जातक को इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद गाय को गुड़, चना या चने की दाल खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। शुभ गुरु सुख, सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन देता है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो अमावस्या के दिन वह व्यक्ति अपने हाथ में गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। गाय की जीभ से हथेली चाटने पर भाग्य जाग जाता है। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। दोस्तों, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय को खिलाते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख, संपत्ति, धना, ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। मानसिक रूप से परेशान है वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, पैर छुएं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। दोस्तों, इस दिन गाय को हरी घास या पालक साग अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष पीड़ा भी दूर होती है। लेकिन ध्यान रखें कि गाय को घास और हरा पालक आप कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं। इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीजों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस बार की अमावस्या के बारे में कि आपको इस अमावस्या का व्रत करते समय या अमावस्या का व्रत ना भी करते हैं तो बस आपको गौ माता को खिला देनी है। यह एक चीज और उनके सामने कुछ मंत्रों का जाप करना है। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपका काम बनेगा और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद देखने को प्राप्त होगा। दोस्तों, जब व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या के अंदर उलझ जाता है तो उसे किसी प्रकार की कोई राह नहीं दिखाई देती है। व्यक्ति तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है और वो सोचता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसे कई प्रकार की कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस बार की अमावस्या के दिन बस मात्र आपने ये उपाय कर लिया, उसके बाद आप खुद कहेंगे आपके जीवन के अंदर जो आपने चाहा है वह काम जरूर बना है
और साथ ही साथ आपके हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, इस बार के दिन अगर खास बात देखें तो विशेष रूप से अगर आपके जीवन के अंदर धन के मामलों के अंदर आपको कमी दिखाई दे रही है, धन आपके जीवन के अंदर नहीं बन पा रहा है, या फिर किसी रूप से आपको धन हानि हो जाती है, तो यह उपाय करने के बाद आपको गौ माता के समक्ष ये उपाय कर लीजिए। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना होती है और साथ ही साथ महालक्ष्मी का विशेष तौर से आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर प्राप्त होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उपाय की। गौ माता के अंदर दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। जिस घर के समक्ष रोजाना गौ माता आती है, तो दोस्तों वहां समझ लीजिए कि आधा से आधा काम भी ऐसे ही बन जाता है और उन्हें किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहती है। दोस्तों, आप मात्र ये उपाय कर लीजिए। उसके बाद एक आप कहेंगे कि साक्षात गोमाता का आपको भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपके जीवन के अंदर हर प्रकार का काम बनने लगेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं क्या करना है और क्या सामग्री आपको इस्तेमाल होनी है। दोस्तों, आप क्या करें, 5 तुलसी के आपको पत्ते ले लेने हैं। दोस्तों, इस बार की अमावस्या भाद्रपद अमावस्या है, तो इसके लिए आपको काले तिल की जरूरत पड़ेगी। आप क्या करें, थोड़े से काले तिल, आपको मतलब कि एक चुटकी काले तिल 5-7 दाने हो, इतने काले तिल आपको लेना है। और 5-7 काले तिल लेने के बाद थोड़ा सा पीला गुड़ भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए आपको ले लेना है। अब आप क्या करें कि अपने घर के अंदर जो आटा है, उस आटे के अंदर आपको गुड़, 5 तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी काले तिल आपको मिला देने चाहिए। और दोस्तों, इनको मिलाने के बाद आपको 7 रोटियां बनानी चाहिए, जो कि ये उपाय है तो आवश्यकता होगी। दोस्तों, 7 रोटियां बनाने के बाद क्या करें, उसके एक तरफ हल्का सा घी आपको लगाना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने घर के अंदर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। दोस्तों, जैसे ही आप पूजा करें, पूजा करते समय आपको प्रत्येक बार एक रोटी अपने हाथ के अंदर लेनी है और हाथ में अपने रोटी लेने के बाद ओम लक्ष्मी नमामि नमः, ओम महालक्ष्मी नमामि नमः, ओम महालक्ष्मी नमामि नमः, ओम महालक्ष्मी भंडार सदा भरपूर, इस मंत्र को आपको 11 बार, 21 बार या 51 बार जाप करना चाहिए। और आपको रोटी को हाथ के अंदर लेकर उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालें और अपनी एक कोई भी प्रॉब्लम या आप अपनी कोई भी मनोवांछित इच्छा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से बताना चाहते हैं, वो आपको बोलकर उसके अंदर आपको गुड़ रख देना चाहिए। ऐसा करते हुए आपको 7 बार अपने हाथ के अंदर रोटी लेनी है और ओम श्रीम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमामि नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्रों का जाप करने के बाद आपको वापस उसके अंदर गुड़ रखकर आपको वो रोटी एक के ऊपर एक रख देनी चाहिए। दोस्तों, बस मात्र आपको यह करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुबह के समय करें, अमावस्या शाम के समय करें, जब भी करें आपको समय मिले तब आपको कर देना चाहिए। लेकिन कि आपको 3 घंटे तक 12 बजे से लेकर आपको 3 बजे तक आपको ये उपाय नहीं करना चाहिए। बाकी आप किसी भी समय कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें, आपकी यह पूजा हो जाए तब आपको गौ माता के सामने चले जाना चाहिए। गौ माता के सामने जाकर आपको सबसे पहले तो उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। चरण स्पर्श करने के बाद आपको गौ माता के समक्ष आपको कुछ देर के लिए खड़े होकर अपनी मनोवांछित जो इच्छा है वह आपको गौ माता को उनके कान के अंदर बोल देनी चाहिए। अपनी मनोवांछित इच्छा बोलने के बाद प्रत्येक बार आपको गौ माता को गौ माता को 7 रोटी खिलानी है। आप अगर अलग अलग गौ माता को रोटी खिलाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको सामने एक गौ माता है तो आप एक ही गौ माता को वह रोटी खिलाएं और खिलाकर उनके कान के अंदर जो भी आपकी मनोवांछित इच्छा है, समस्या है, जो भी बोलना चाहते हैं वह आपको बोल देनी है। और ऐसा करने के बाद जब तक गौ माता रोटी खाए, आप उनके माथे पर हाथ फेरे, उनके चरण का स्पर्श करें। उसके बाद क्या करें, दोस्तों को माता के चरणों की आपको एक मुट्ठी रेत, जहां गौ माता खड़ी रहती है, वहां की एक मुट्ठी या एक चुटकी जितना भी आप लेकर आना चाहते हैं, उनके चरणों की आपको रेत लेकर आ जानी चाहिए। दोस्तों, वह रेत मिट्टी को आपको लेना है और उस मिट्टी को लेकर काले कपड़े के अंदर आपको बांध देना चाहिए। काले कपड़े के अंदर बांधने के बाद आप वापस हों, महालक्ष्मी नमामि नम या ओम श्रीम श्री नमः,
इस मंत्र का जाप करें और जाप करने के बाद गौ माता का आशीर्वाद लेकर उन्हें अपनी सारी समस्याएं या अपनी मनोकामनाएं बताकर आपको अपने घर की तरफ आ जाना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, घर की तरफ आते समय आपको रास्ते के अंदर किसी से बात नहीं करनी है और ना ही आपको पीछे मुड़कर देखना है। इस अमावस्या के दिन बस मात्र आप यह कर ले। उसके बाद दोस्तों, उस काले कपड़े के अंदर जो आपने मिट्टी बांध कर लाए हैं, उस मिट्टी को अमावस्या की रात को आपको सोते समय अपने सराहने के पास उस मिट्टी को रख देना चाहिए। दोस्तों, गौ माता के पैरों की मिट्टी आपके घर के अंदर सकारात्मकता का संचार करवाती है, आपके घर को सकारात्मक बनाती है। उसके बाद दोस्तों, अमावस्या के अगले दिन जब आप उठे अपने सराहने से, अपने तकिए के नीचे से उस मिट्टी की पोटली को निकालकर अपने घर के अंदर किसी ऊंचे स्थान पर आपको रख देनी है, जहां पर हर कोई व्यक्ति की सीधी नजर ना पड़े और जहां से कोई पोटली को उठाकर फेंक नहीं। बस मात्र आपको ये उपाय कर लेना है दोस्तों। उसके बाद कम से कम होली तक या आने वाले किसी बड़े त्योहार तक आपको उस पोटली को वहीं पर रखना है। ना तो स्पर्श करना है, ना किसी अन्य व्यक्ति का स्पर्श होने देना चाहिए। उसके बाद उस मिट्टी को दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, उस पोटली को खोलकर अपने घर के ही किसी गमले के अंदर आपको डाल देनी चाहिए। उस कपड़े को आपको जला देना चाहिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपके ऊपर इतनी ज्यादा सकारात्मकता होगी, महालक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। गौ माता की कृपा से इस अमावस्या के बाद आपका काम बन जाएगा और आपका काम इतना बनेगा जितना आपने सोचा तक नहीं, लेकिन आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी। आपको उसका काम के अंदर तुरंत प्रभाव से फायदा प्राप्त होगा। अमावस्या के दिन गौ माता का ये इतना प्रभावशाली उपाय है। गौ माता को दोस्तों बस मात्र आप रोटी और गुड़ खिलाकर, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो तुलसी होती है वो आपके जीवन की सारी सकारात्मकता को लेकर आती है और माता तुलसी साक्षात महालक्ष्मी का आशीर्वाद के रूप में आती है। इसके अंदर दोस्तों आप काले तिल डालते हैं, वो आपके जीवन के अंदर किस्मत को पलटने का, आपके ग्रह दोषों को दूर करने का काम करती है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व होता है और इसके आटे और गुड़ की रोटी दोस्तों गौ माता को बहुत प्रिय होती है। ये आपके सारे दूसरे कार्यों को बनाने का कार्य करती है। 23 अगस्त भाद्रपद अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या इस दिन यानी भाद्रपद अमावस्या के दिन बना दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी भाद्रपद अमावस्या के दिन कुत्ते को खिला दे, ये एक चीज होगा सभी दुश्मनों का नाश, जन्मों के पितृ दोष होंगे खत्म, बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देगा। साथ ही साथ आपके जीवन की सभी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। भगवान भोलेनाथ और भगवान शनिदेव की सदैव आपके ऊपर रहेंगी कृपा दृष्टि। यदि आप भाद्रपद अमावस्या के दिन कुत्ते को ये एक चीज खिला देते हैं तो यकीन मानिए ये आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। जन्म जन्मों के पितृ दोष दूर हो जाएंगे और जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी से बड़ी, कितनी भी बड़ी समस्या हो, परेशानी हो, दुख, दर्द, कष्ट, सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि आप भाद्रपद अमावस्या के दिन कुत्ते को यह एक चीज खिला देते हैं तो दोस्तों कौन सी वह खास और महत्वपूर्ण चीज है जिससे आप भाद्रपद अमावस्या के दिन कुत्ते को खिला देते हैं तो आपके पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, जन्मों के पितर दोष दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ गुरुवार के दिन पड़ने वाली यह अमावस्या खास अमावस्या कहलाएगी तो भगवान विष्णु की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो बहुत ही चमत्कारिक उपाय कुत्ते से जुड़े इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपकी रातों रात किस्मत को चमका देंगे। आपको अपार धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति होगी। दोस्तों अपने फायदे के लिए वीडियो पूरा देखना, बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। शायद ही आपको कोई भी इस प्रकार के उपाय बताए, कहीं भी आपने ये उपाय नहीं सुने होंगे। इस प्रकार और ऐसे अचूक उपाय को बताएंगे जो कि आपको 110% लाभ देंगे। आपको लाभ मिलेगा तो अपने फायदे के लिए वीडियो पूरा देखें। दोस्तों वीडियो शुरू करें। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान शनिदेव महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जैसे शनिदेव
हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ के साथ 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 भगवान शनिदेव की भी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, आपको बता दे, है बहुत ही दुर्लभ संयोग में है। कोई भी उपाय आप करते हैं तो आपके उपाय अवश्य ही सफल होंगे। इस प्रकार यह भाद्रपद अमावस्या है। तो दोस्तों, जो भी उपाय बताए ध्यान से सुनना। आपको बताना चाहेंगे कि प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के जो अगले दिन अमावस्या तिथि पड़ती है, इस प्रकार भाद्रपद अमावस्या गुरुवार को 23 अगस्त को है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद अमावस्या के दिन तर्पण करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों के निमित्त श्राद्ध क्रम करने से पितर प्रसन्न होकर आपको वंश वृद्धि का आशीष देते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भाद्रपद अमावस्या के दिन आपको भगवान शिव, भगवान विष्णु और मां पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथ अमावस्या के दिन भगवान शनि देव की भी पूजा का विशेष विधान है। तो भगवान शनि देव की भी पूजा अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, पूजा करने से भाद्रपद अमावस्या के दिन पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के काल कष्ट, दुख, दर्द, संकट, रोग, व्याधि से मुक्ति मिलती है। अतः आप संभव हो सके तो भाद्रपद अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी या फिर सरोवर में स्नान जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्नान भाद्रपद अमावस्या के दिन स्नान आदि कर श्राद्ध कर्म, तर्पण, स्नान व दान करने से साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रही सभी प्रकार की कष्ट, समस्याएं, बाधाएं दूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस बार गुरुवार के दिन यह अमावस्या है। तो चुके ना इन उपायों को करने से जो अभी इस वीडियो में आपको बताएंगे। कुत्ते से जुड़े तो इन उपायों को करेंगे तो पितृ प्रसन्न होंगे। जीवन से तमाम प्रकार के दुख, दर्द, कष्ट, संकट दूर होंगे। शनि देव की कृपा प्राप्त होगी और आपके समस्त कार्य बन जाएगी। तो ध्यान से सुनना, उपाय किस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता देंगे, यदि अमावस्या के दिन, भाद्रपद अमावस्या के दिन आपको काला कुत्ता दिख जाए और समझ लेना आपके पितर आपसे प्रसन्न हो गए। यह समझ लें आपको अमावस्या के दिन काला कुत्ता दिख जाए, देखने मात्र से ही, उसके दर्शन मात्र से ही आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे। और साथ ही साथ काले कुत्ते को जैसे ही आप देखें तो उसे आप सरसों के तेल से लगी हुई रोटी जरूर खिलाएं। रोटी बना ले और उस पर सरसों का तेल रखकर उसे रोटी खिलाएं तो समझ लेना स्वयं शनि देव आपकी सहायता करेंगे और आपके पत्र आपके जीवन में खुशियों की सौगात भर देंगे। और अगला उपाय, शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल से बना हुआ कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। आप काले कुत्ते को शनि देव के अलावा काल भैरव की सवारी माना जाता है, इसलिए काले कुत्ते को रोटी खिलाने से बड़ी विपत्तियां भी टल जाती है। ज्योतिष शास्त्र में काले कुत्ते को रोटी खिलाने से काल सर्प दोष जैसे भयानक पीड़ा देने वाले दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो अमावस्या के दिन रोटी जरूर खिलाएं। आप काला कुत्ता घर में पालने से शनि और केतु की शुभ दृष्टि आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और साथ ही शनि की साढ़े साती के भी दुष्प्रभाव पर भी रोक लगाई जा सकती है। यदि काला कुत्ता पालना संभव हो सके तो जो भी काला कुत्ता दिखाई दे तो उसे खाने पीने की चीजें जरूर दे। आप बस कोशिश करें मीठा ना दे आप उसको। दोस्तों, यदि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तेल से, सरसों के तेल से बनी हुई कोई भी चीज खिलाते हैं तो प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है, समस्त कार्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ ध्यान से सुनिए, यदि आप शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप जो भाद्रपद अमावस्या पड़े शाम के वक्त काले कुत्ते को दूध और रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से शनि की महादशा, शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती का प्रभाव कम होता है। तो अमावस्या के दिन, भाद्रपद अमावस्या के दिन शाम के समय ये उपाय जरूर करें। पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो शनि के प्रकोप से आपको बनते बनते काम जो बिगड़ रहे थे बिगड़ जाते हैं शनि के प्रकोप से। तो इस उपाय को करने से आपको फायदा होगा, कार्य कोई बिगड़ेगा नहीं।
लाभ मिलेगा आपको, और साथ ही साथ शनि के प्रकोप के कारण या फिर कोई पितृदोष है उसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, दशा खराब चल रही है, आर्थिक दशा खराब हो रही है, दिन पर दिन कोई मार्ग नहीं बन रहा आर्थिक प्राप्ति का, तो क्या करें? अमावस्या के दिन, भाद्रपद अमावस्या के दिन काले कुत्ते को दही और रोटी खिलाने से आपको लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस उपाय को करने से धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। काले कुत्ते को दही और रोटी जरूर खिलाएं भाद्रपद अमावस्या के दिन, और साथ ही साथ यदि आपकी कुंडली में केतु कमजोर है और पितृदोष है, शनि दोष है, तो दोस्तों आपको नियमित भी नहीं तो प्रत्येक अमावस्या, जो भी अमावस्या पड़े, तो काले कुत्ते को एक कटोरी में दूध जरूर पिलाए। ऐसा करने से समस्त दोष शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कुत्ते को दूध जरूर पिलाएं आप, परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि कुत्ते को दूध में कभी मीठा न डालें। उसके लिए आप उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि बिना मीठा ही दूध कुत्ते को दें, वो आराम से इसको पी लेगा। दोस्तों, कुछ उपाय और बता देते हैं। ध्यान से सुनना बहुत लाभकारी उपाय है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। पितरों की शांति के लिए आप अमावस्या के दिन काले कुत्ते को रोटी में थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का रख कर दे, गुड़ रुख टुकड़ा रख कर दे रोटी में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हालांकि शास्त्रों में काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने की बात कहीं कहीं पर की भी गई है, मगर कुत्ते को मीठा नुकसान करता है, इसलिए बहुत कम मात्रा में ही गुड़ रखकर गेहूं के आटे की रोटी टी खिलाए, ज्यादा मीठा न खिलाएं। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह बात ध्यान रखिए। आप पितृ दोष जन्मों के दूर हो जाते हैं और आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, उसे दूर करना चाहते हैं। वैसे तो ऊपर भी एक उपाय बताए हैं, एक उपाय और बता देते हैं। यदि बहुत समय से आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, आप बहुत सारे उपाय करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों, अमावस्या के दिन, भाद्रपद अमावस्या के दिन काले कुत्ते को पके हुए चावल दही के साथ खिलाते हैं आप, तो ये भोजन उनको अति प्रिय होता है। सबसे पहले ये ध्यान रखें, और ऐसा करने से आर्थिक समस्या दूर होती है और शनि देव तो प्रसन्न होते ही होते हैं, पितर भी आपके प्रसन्न हो जाते हैं। कभी भी उस व्यक्ति के घर में अन्न धन की कमी नहीं होती, 7 जन्मों तक अन्य धन के भंडार भरे रहते हैं इस उपाय को करने से। और दोस्तों, एक उपाय और बता देते हैं। यदि आपको अपने शत्रुओं से डर लगता है या फिर आपको कोई गंभीर रोग है जो आपके लिए जानलेवा हो सकता हो, तो ऐसी स्थिति में आप भाद्रपद अमावस्या के दिन या किसी भी अमावस्या के दिन काले कुत्ते को चने की दाल खिलाएं। ऐसा करने से लाभ मिलेगा। बड़ी से बड़ी संकट, विपदा, रोग दोष दूर हो जाएंगे। आपको शत्रु से जो डर लगता है, आपको वे शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके ऊपर कोई भी जादू टोकता तो ना टोटका, इसका कोई असर नहीं होगा। यदि आप ऐसा कर लेते हैं, काले कुत्ते को अमावस्या के दिन चने की दाल खिला देते हैं, लाभ मिलेगा। तो दूसरे इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको भाद्रपद अमावस्या के दिन कुत्ते से जुड़े किए जाने वाले कुछ उपाय बताएं। आशा करते हैं आपको उपाय अच्छे लगे होंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। आपके पितरों की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, शनिदेव की, भोलेनाथ की कृपा बने रहे। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फायदा उठाए। धन्यवाद।